जय हिंद दोस्तों। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे एससीसीआर के नागपुर डिवीजन की तरफ से भी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप निकल कर आ चुकी है। इसके पहले हमने बिलासपुर और रायपुर डिवीजन को लेकर के वीडियो बनाया था, जिससे हमने आपको बताया था कि कौन कौन से कैंडिडेट्स फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म को कैसे भरेंगे। इस पर भी हमने ऑलरेडी बता रखा है। 2 दिन पहले मैंने एससीसीआर नागपुर की अप्रेंटिसशिप के बारे में बताया था कि कौन कौन से कैंडिडेट्स एससीसीआर नागपुर या मोती बाग वर्कशॉप में रिक्रूटमेंट के लिए अप्रेंटिसशिप के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे एससीसीआर नागपुर की अप्रेंटिसशिप का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरिएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। ठीक है, फॉर्म भरने का फीस नहीं है, तो आप जरूर फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप एलिजिबल होंगे तो। अगर आपको फॉर्म भरने में समस्या आ रही, फॉर्म नहीं भर पा रहे, तो कमेंट करके बताइए क्या दिक्कत आ रहा है। ठीक है, लेकिन आप पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप अंत तक जरूर देखिएगा, तो आपको पूरा फॉर्म भरने आ जाएगा। आपको सिंपली करना क्या है, चले जाना है अनिल सर आईटीआई वेबसाइट पर। जहां पर जाना है एससीसीआर नागपुर की अप्रेंटिसशिप के बारे में। जहां पर नीचे की तरफ जाएगा तो आपको अप्लाई लिंक और नोटिफिकेशन मिलेगा। उसके पहले यहाँ पर आपको इस्टेब्लिशमेंट नंबर दिखेगा। एक जो है नागपुर का है और दूसरा मोती बाग वर्कशॉप का है। आप जिसके लिए अप्लाई करेंगे उसका इस्टेब्लिशमेंट नंबर को आपको कॉपी कर लेना है, जस्ट सेलेक्ट करके। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम चले जाएंगे अप्लाई लिंक वाले पे। अप्लाई नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा आ जाएगा अप्रेंटिसशिप इंडिया का साइट। आपको यहाँ पर क्लिक करना है और नीचे की तरफ जाना है। लॉगिन एंड रजिस्टर पर क्लिक करके एज ए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, अगर आप पहली बार आए हुए हैं, अभी तक अप्रेंटिसशिप इंडिया पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो रजिस्टर्ड एज ए कैंडिडेट कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, हर एक चीज देख करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, सही तरीके से केवाईसी करके बैंक डिटेल और कास्ट सर्टिफिकेट जहां पर मांगा वहां पर कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का अपलोड करके 10th और आईटीआई दोनों का ही अच्छे से मार्क्स इंटर करके आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। 100% प्रोफाइल कंप्लीट कर लेना है। ध्यान रखिए क्वालिफिकेशन में 10th और आईटीआई दोनों रहे। ठीक है, और आगे रजिस्ट्रेशन करना है तो लॉगिन पर क्लिक करें। हम रजिस्ट्रेशन करने की वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं। हमारे पास क्या है कि अप्रेंटिसशिप इंडिया का एक रूल है, समझ लीजिएगा। अप्रेंटिसशिप इंडिया पे सिर्फ और सिर्फ वंस एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। आप कितनी बार भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। दोबारा रजिस्ट्रेशन कभी मत करिएगा, नहीं तो फंस जाइएगा। ठीक है, एक आईडी से रजिस्ट्रेशन करिएगा, उस आईडी को संभाल कर रखिएगा, ईमेल आईडी को संभाल कर रखिएगा, मोबाइल नंबर को संभाल कर रखिएगा, उससे ओटीपी जाएगा। हम यहाँ पर इंटर ईमेल आईडी पर क्लिक करके अपना ईमेल आईडी इंटर करेंगे। ईमेल आईडी इंटर करेगा तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर उस पर ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी इंटर करने का लॉगिन करेगा तो आपका डैशबोर्ड ओपन होगा और आपको एक बार प्रोफाइल देख लेनी है कि प्रोफाइल 100% कंप्लीट है ना। और 100% कंप्लीट नहीं हुआ तो जहाँ जहाँ छूट रहा है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा सही से। पहले यहाँ पर केवाईसी कर लीजिए, प्रोफाइल डिटेल में जा करके सारी चीज़ें अपडेट कर लिए, बैंक डिटेल अपडेट करके और केवाईसी करके आगे बढ़िएगा। आपको जाना है यहाँ पर सर्च बटन पे जाना है या माई अपॉर्चुनिटी पर जाइएगा। माई अपॉर्चुनिटी पर जैसे ही क्लिक करिएगा नीचे की तरफ आइएगा। यहाँ पर आपको फिल्टर का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन, इस पर जस्ट आपको क्लिक करना है और यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट में जाकर के जो नंबर हमने आपको कॉपी कराया था उसको यहाँ पर पेस्ट करिएगा। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें आएंगी, इस्टेब्लिशमेंट नंबर और इस्टेब्लिशमेंट नेम। हम नेम पर क्लिक कर देंगे, नंबर पर भी आप क्लिक कर सकते हैं और नीचे अप्लाई का एक बटन आएगा, जस्ट आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई बटन पर जैसे ही क्लिक करें आपके सभी ट्रेड का लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा ट्रेड आप एससीसीआर नागपुर, आपका डेट आएगा, लोकेशन और 15 मंथ दिखाई दे रहा था, हालांकि सभी का 12 मंथ ही होता है। ठीक है, इस तरह से देखने के बाद आपको देखना है कि आपका ट्रेड क्या है, वो सर्च करना है। आपका जो ट्रेड होगा सिंपली आपको उस अप्लाई बटन पर क्लिक करना है, लोकेशन चूज करना है, प्राइमरी लोकेशन करना है, अप्लाई बटन पर जस्ट क्लिक कर देना है।
ये अप्लाई सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, पिछली वीडियो में काफी सारे कैंडिडेट सवाल आ रहे थे कि हम प्रिंट कैसे करेंगे, फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट निकलता है, लेकिन यहाँ पर प्रिंट नहीं निकलता है। लेकिन तब पर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो व्यू डिटेल पर क्लिक करिएगा और इस स्क्रीन को आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई जरूरत है नहीं, आपको ये कभी मांगा नहीं जाएगा कि आपका एप्लीकेशन क्या है, ये कभी नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, अब सवाल है कैसे पता चलेगा मेरा फॉर्म सबमिट हो गया कि नहीं। तो काफी सारे पिछले वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि हमने यहाँ पर 135 यह दिखाई दे रहा है, तो मेरा भी यहाँ पर एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर मेरा पेंडिंग शो हो रहा है। यहाँ पर आपके पेंडिंग शो हो रहे होंगे और यहाँ अप्लाई का डेट दिखाई दे रहा होगा। तो आपको इससे कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, इससे आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, आपको यहाँ पर हमेशा पेंडिंग ही शो होगा जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है। मेरिट लिस्ट आएगी तब पर भी आपको यहाँ से पता नहीं चलेगा, यहाँ पर तब पता चलेगा जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, तब उस समय आपको दिखाई देगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट आएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। मेरिट लिस्ट जो है एससीसीआर के ऑफिशियल साइट पर आती है, अप्रेंटिसशिप इंडिया के साइट से अभी कोई मतलब है नहीं। अप्रेंटिसशिप इंडिया के साइट से मेरिट तैयार किया जाएगा, जिसमें 10th और आईटीआई दोनों का मार्क्स देखा जाएगा। आपका दोनों का मार्क्स सही सही होना चाहिए अपलोड, उस तभी आपको यहाँ पर डीबी में रखा है, नहीं तो फिर डीबी में रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यही जानकारी थी। आप बस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, प्रिंट आउट के झमेले मत पड़िए, प्रिंट आउट नहीं होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पेंडिंग ही शो होगा जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है। ठीक है, लास्ट पे जाकर के यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। जो जो कैंडिडेट देखिए, जैसे आगे चल करके यहाँ मेरा देखिए रिजेक्ट हुआ है, इस तरह से रिजेक्ट हो जाएगा। जो पुराने होंगे कॉन्ट्रैक्ट, जो फॉर्म भरे गए होंगे, वो सभी यहाँ पर पेंडिंग दिखाई दे, वो रिजेक्ट भी हो जाएंगे। ठीक है, बाकी मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी इसके अलावा बिलासपुर और नागपुर पर वीडियो अवेलेबल है, जाकर के देख लीजिएगा।